सबको हमारे जीवते परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। मेरे प्रियो, आज जो वचन मैं आपको देने जा रहा हूँ, ईसाई की किताब 1 का 9वां पद इस प्रकार कहता है, यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को ना बचा रखता तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। मेरे प्रियो, यहाँ पे सदोम और अमोरा का जो जिक्र किया गया है, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि सेनाओं का यहोवा, हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है, वो चलता है, सारी सेनाएं उसके साथ रहती। परमेश्वर सेनाओं का यहोवा, यहोवा का मतलब यहां वहां सारे जहां में, सारे देशों में यहोवा परमेश्वर क्यों कहा गया? यहोवा परमेश्वर यहां वहां सारे जहां में राज्य करने वाला परमेश्वर, जाति जाति के ऊपर, राज राज के ऊपर सच्चा और न्यायी परमेश्वर, न्याय में कोई पक्षपात नहीं करता, सबको अपने किए की सजा देने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियो, सदोम नगर में, सदोम और अमोरा में प्रभु का दास एक लूत जो है वहां पे रहने लगा। लूत जो है अब्राहम का भतीजा। जब अब्राहम और लूत जब चलते चलते उनके चरवाहों में झगड़ा हो गया, तो अब्राहम ने बोला कि हम आपसी में क्या है, चाचा भतीजे हैं, रिश्तेदार हैं, हमारे नौकरों में क्यों झगड़ा हो। मेरे प्रियो, उनमें झगड़ा हो गया। उन्होंने अपना अपना रास्ता देख लिया। बोले, हम भतीजे से बोला, बेटा तुम मेरे भाई के लड़के हो, तुम जहां जहां जाना चाहते हो, पहले मैं तुमको चुनने के लिए क्या करता हूं, देता हूं, तुम चुन लो कहां। ये लूत ने अपना आंखों उठाया, सदोम और अमोरा का अच्छा अच्छा हरियाली देख के अपना भेड़ बकरी वहां पे ले गए। ये चरवाहे थे, ये गडरिया थे। मेरे प्रियो, ये अपनी भेड़ बकरियों को उस सदोम और अमोरा में ले गए। अब्राहम वहीं पे रुक गए। परमेश्वर ने बोला, उनको चुनौती दो, क्योंकि वो चुनने की शक्ति दो, वो छोटा है, तुम बड़े हो, क्यों आपसी में झगड़ा हो। वो उधर चला गया। परमेश्वर ने अब्राहम से बोला, तुम अब अपनी आंखों उठाओ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण देखो, ये सारा देश मैं तुमको देता हूं। परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत आशीषित किया। मेरे प्रियो, मेरा विषय सदोम और अमोरा का। सदोम और अमोरा को के लिए वो चला गया। जब ये बंदा उस सदोम और अमोरा के बीच में क्या कर रहा है, रह रहा है, हरियाली है, अच्छा पानी है, अपना भेड़ बकरियों को क्या कर रहा है, चरा रहा है, अपने लोगों को वहां रख रहा है। पर इस वहां के लोग, उस शहर के लोग इतने बिगड़ गए थे कि परमेश्वर का क्या नहीं मानते थे, भय नहीं मानते थे, परमेश्वर को पहचानते नहीं थे। परमेश्वर ने योजना बनाई। परमेश्वर ने उस शहर को नाश करने की योजना बनाई। बीच में परमेश्वर के दास अब्राहम के घर में जब गए, उन्हें भोजन दिया। परमेश्वर चलते चलते अब्राहम के साथ में परमेश्वर चल रहा है। चलते चलते अब्राहम से बोला, मैं इस देश को अभी क्या कर रहा हूं, नाश करने जा रहा हूं। मेरे प्रियो, नाश करने की परमेश्वर ने, तो हे प्रभु, अब्राहम विनती कर रहा है, यदि इस देश में 50 लोग धर्मी होंगे तो क्या उनको तू नाश करेगा? बोले, नहीं करूंगा। थोड़े और चले, बोले, हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो और बात करें, इसमें 10 कम हो जाए तो भी तू नाश करेगा? बोले, नहीं, मैं इसको भी नाश नहीं करूंगा। बोले, प्रभु, इस दास की गलतियों को माफ कर, क्या इसमें 20 बचेंगे धर्मी, तो भी तू आप नाश करेगा? परमेश्वर ने बोला, नहीं, मैं तब भी इनको नाश नहीं करूंगा। बोले, प्रभु, आखिरी बार बोलता हूं, यदि इसमें 10 भी बचेंगे तो भी आप क्या करोगे, नाश करोगे क्या? नहीं। बोले, 10 भी होंगे तो नाश नहीं करो। मेरे प्रियो, बोले, प्रभु, परमेश्वर से अब्राहम बात कर रहा है, विनती कर रहा है। क्यों? अपना भतीजा, उस
शहर में है, भतीजे का पत्नी, बच्चे हैं, परिवार है, बेटियां हैं, दामाद हैं। मेरे प्रियो, इस बंदे ने एक बार और विनती किया, हे प्रभु, आखिरी बार मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उस शहर में यदि 5 भी हो तो नाश करेगा? बोले नहीं, मैं अगर 5 भी उसमें धर्मी पाए जाएंगे तो मैं नाश नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, वहां से परमेश्वर चले गए और लूत के घर पहुंचे। लूत के घर में गए। लूत और लूत की पत्नी उस घर में रात के समय में उनके साथ खाया पिया, और स्वर्गदूत को भेजा परमेश्वर ने। उस शहर के लोग बोलने लगे, जो तुम्हारे घर में आए, जो मेहमान है, उनके साथ में मुझे क्या करना है? कुकर्म करना है। लूत ने बोला, भाइयों, इस गलती के लिए आप माफ कर दो। मैं जो हूं आपके सामने, मेरे साथ कुछ भी करो, मेरी बेटियों के साथ भी कुछ भी करो, मगर इनको आप कुछ भी मत करो। इतना भयानक क्या हुआ मेरे प्रियो? पाप बढ़ गया सदोम और अमोरा में। उस पाप के कारण लूत धर्मी पुरुष था, परमेश्वर का भय मानने वाला था। वो बोल रहा है, मेरी बेटी है, जवान है, चाहिए तो इनके साथ आप कुछ भी कर लो, पर इन लोगों के साथ में आप कुछ भी गलत व्यवहार मत करो। नहीं, बोले उनके साथ भी इनको बाहर निकालो। और आवाज, तुम यहां परदेसी है, तू क्या हमको यहां, तू हमारा न्यायिक बन बैठा है क्या? मेरे प्रियो, वो पाप जब बढ़ गया, परमेश्वर के जो स्वर्गदूत थे, स्वयं परमेश्वर थे, उन्होंने उस दरवाजे को खोला और हाथ पकड़ के वहां पे उन लोगों की आंखों को क्या किया? अंधा कर दिया सबकी। और कुछ देर तक वो अपना 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 दीवार, दरवाजा सब लोग टटोलते रहे। इनको, लूत और लूत की पत्नी को, उनकी बेटियों को हाथ पकड़ के निकाला, तुम यहां से निकलो, क्योंकि इस नगर को मैं क्या कर रहा हूं? नाश करने के ऊपर हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने, स्वयं स्वर्गदूतों ने उन लोगों को हाथ पकड़ के निकाला। और एक आवाज थी, लौट के मत देखना। इतना कमाया हुआ धन, इतना कमाया हुआ सोना चांदी, दुनिया की संपत्ति जब पाप के लोगों के बीच में थी, वो वहीं छोड़ के अपना प्राण को बचा के भागना पड़ा। मेरे प्रियो, कहा लौट के मत देखना, पर पत्नी, जो उनकी पत्नी थी, उसने लौट के देखा। आज भी सदोम और अमोरा में नमक का खम्मा बन गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आवाज आज की सुबह, परमेश्वर ने उस शहर में आग और गंधरस गिराया। गंधरस और आग के द्वारा उस शहर को क्या कर दिया मेरे प्रियो? नष्ट किया। आज वहां पे कुछ भी सुनने में कुछ पैदा नहीं होता। लूत की पत्नी आज भी नमक की खम्मा बनी हुई है। मेरे प्रियो, आज हमारा प्राण किन चीजों में फंसा हुआ है? परमेश्वर की एक आवाज, अपने प्राणों को, जो प्राण बनाया है, उसको लेखा देना है। प्रभु आपको आशीषित करे। सबको जय मसीह।